जी ने कोरोना महामारी से लड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कल उठाया है कि आमतौर पर शिकायत आ रही थी कि जो निजी लैब है, निजी अस्पताल है, वो अनियंत्रित रूप से बिलों को वसूल कर रहे थे आम आदमी से। कल की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि कोई भी निजी लैब प्रदेश में अब अधिकतम 2200 रुपये प्रति टेस्ट से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होंगे कोई मरीज निजी अस्पताल में, तो प्रति बेड सामान्य वार्ड में 2000 रुपये से ज़्यादा की राशि नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मरीज गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर में है, आईसीयू में बेड सहित उसको सुविधा दी जा रही है, तो भी अधिकतम 4000 रुपये से राशि ज़्यादा वसूल नहीं की जा सकती है। ये उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो महामारी अधिनियम के और अन्य प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो इस निर्णय के ऊपर जाकर आम आदमी को लूटने का काम करेंगे। अब प्रदेश में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो औचक निरीक्षण भी करें। शिकायत मिलने के बाद एक हेल्पलाइन नंबर जो हमारा है उस पर आम आदमी शिकायत भी कर सकता है। अगर राज्य में कहीं भी ये जो निर्धारित दरें हैं राज्य सरकार के द्वारा, इनसे ज़्यादा अगर कोई वसूली निजी अस्पताल अथवा निजी लैब कर रहे हैं तो इस पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद तत्काल ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, उनको बंद भी किया जा सकता है। इसके अलावा 21 जून से 30 जून, क्योंकि लोग ये समझ बैठे हैं अनलॉक 1 के बाद में कि कोरोना खत्म हो गया है, और जिस ढंग की असावधानियों की खबरें सरकार के पास आ रही हैं, लोग समूह में इकट्ठे हो रहे हैं, हाथ धोने से परहेज कर रहे हैं, मास्क लगाने से बच रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमने राज्य में पर्याप्त वेंटिलेटर की व्यवस्था की है, पर्याप्त आईसीयू बेड की व्यवस्था की है, पर्याप्त आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की है, पर्याप्त वीटीएम किट की व्यवस्था की है, पर्याप्त टेस्टिंग की है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारे पास पर्याप्त पीपीई किट, ट्रिपल लेयर मास्क, N95 मास्क, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आम आदमी सावधानी छोड़ देगा तो खतरा टला नहीं है और एक व्यक्ति कई व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य में मैसिव प्रोग्राम चलेगा जन जागरण का 21 जून से 30 जून के बीच में, और ये जनता का अभियान बने इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। 22 जून को इसी कार्यक्रम का डिजिटल लॉन्च मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के तमाम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी सहित लगभग 1 लाख लोगों को इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से जोड़ा जाएगा। जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं और प्रभारी सचिव हैं वो अपने अपने जिलों में इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे उद्घाटन कार्यक्रम से, और उसके बाद में जिला प्रभारी मंत्री कोविड की क्या स्थिति है उस जिले में अपने प्रभार वाले में, उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। गैर कोविड बीमारियों के बारे में समीक्षा बैठक करेंगे। हमारे जो मनरेगा में श्रमिक काम करते हैं उनके कामकाज किस तरह चल रहे हैं, उनको टाइम पे पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, श्रमिकों की संख्या कम तो नहीं है। जो 11 बजे तक छुट्टी करने का सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए निर्णय किया, उसकी पालना की जा रही कि नहीं की जा रही। पेयजल की आपूर्ति पूरे प्रदेश में सुनिश्चित हो रही कि नहीं हो रही। इसके अलावा टिड्डी दल का जो प्रकोप हमारे सामने आया है उसकी भी समीक्षा करेंगे। कुल मिला के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जिले के इन तमाम बिंदुओं पर आम आदमी को सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है इसकी समीक्षा करेंगे। उसके अलावा हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मंत्री जब दौरे पर जाएंगे तो भीड़ नहीं आनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, मास्क लगाए जाएं बराबर, किसी भी रूप में कहीं भी हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो, इस बात के निर्देश दिए गए हैं। और राज्य में इस अभियान के माध्यम से आम आदमी के जहन में ये डालने का प्रयास किया गया है कि ये जो सावधानी है
वही उनको उनके जीवन को खतरे से बचा सकती है।